सभी जनता जनार्दन के चरणों में सर रखकर के इस गीत को गाने के लिए जा रहा हूँ और जितनी माताएं बहनें बैठी हैं बड़े ध्यान से इस गीत को सुनेंगी। अरे किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहे। मेरी दास्तां को याद करेगा जमाना, अरे मेरी दास्तां को याद करेगा जमाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। काली माँ का मंदिर है, देवी मैया का मंदिर है। हम उस माँ को पूजते हैं जब नवदुर्गे आते हैं। आपने देखा होगा, और वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, इस समय गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रे लगे हुए हैं, आज अंतिम दिन है गुप्त नवरात्रों का। इस माँ की पूजा करते हैं नवरात्रों में। कहते हैं ये देवी है, ये लांगुरा छोटे छोटे बच्चों को जब खिलाया जाता है नवमी के दिन, जब छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराया जाता है, कहते हैं ये देवी है। देवी का रूप मानते हैं उस बेटी को। लेकिन मेरा कहना क्या है, यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो ये बेटी नैनों की ज्योति है। वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटी की पूजा होती है। जिस घर में बेटी की पूजा होती है वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर माना गया है। क्यों कहते हैं, भागवत में आया है, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां नारी की पूजा होती है वही देवता निवास करते हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्या क्या हो रहा है। आप रोजाना देख रहे हैं न्यूज चैनल के माध्यम से, टीवी सीरियल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। अगर सुबह बेटी पढ़ने के लिए घर से निकल जाए और शाम को यथास्थिति में वापस आ जाए तो भगवान की बड़ी असीम कृपा समझे। न जाने बेटियों के साथ कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं। लेकिन बेटियों ने तो वो करके दिखाया जो हमारे भारत के बेटों ने नहीं किया। संजय भैया, शौर्य की कहानी में, साक्षी पहलवानी में, ओलंपिक में रंग उड़ा चेहरा के आई है। अरे शौर्य की कहानी में, साक्षी पहलवानी में, ओलंपिक में रंग उड़ा चेहरा के आई है। अरे कस गई है लास्टिक बनी जिम्नास्टिक, भारत की आन बान गहरा के आई है। दिखलाती आईना सिंधु और साइना, भारत की आन बान गहरा के आई है। अरे भारत की उम्मीद ठहरा के आई है। और आप मेरे लिए नहीं, उन बेटियों के लिए वो तालियां बजाएंगे जो बेटियों ने कार्यक्रम करके दिखाया, जो कारनामा करके दिखाया है। हमारे भारत का नाम गर्व से ऊंचा विदेशों में किया उन बेटियों ने। किया क्या, भारत की आन बान गहरा के आई है। अरे पाक स्वाभिमान की बेटी हिंदुस्तान की, देख लो तिरंगा झंडा लहरा ये 51 रुपए का महान आशीर्वाद कशिश सिंह जो इस चैनल के मालिक हैं, उनकी बेटी है, उनकी तरफ से आशीर्वाद आया है। उस बेटी के लिए बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतना अच्छा चैनल बनाया। उस बेटी के नाम से 11 रुपए का आशीर्वाद आया है। उन बेटियों ने तो विदेशों में भी नाम कर दिया, सब कुछ कर रही हैं, नारा भी चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन फिर भी इस भारत में क्यों रोती हैं बेटियां, फिर भी इस भारत में क्यों रोती हैं बेटियां। बेदाग दामन तार हो रहा है, जो दामन बेदाग होना चाहिए वो भी दागदार हो जाता है। क्योंकि हम जैसे और तुम जैसे लोग होते हैं, न जाने क्या क्या कर देते हैं। अरे बेदाग दामन तार हो रहा है। और मेरा पूछना सिर्फ अपने आप से भी और लोगों से भी पूछना है, आखिरकार ये बेदाग दामन तार हो
ना पिता का मिला, न ममता की लोरी, और गर्भ के ही अंदर टूटी श्वासों की डोरी। इंसान की सोच न जाने कहां तक पहुंच चुकी है। मालूम पड़ जाए गर्भ के अंदर बेटा है, उसका वेलकम किया जाता है। मालूम पड़ जाए गर्भ के अंदर बेटी है, तो कुछ लोग अबॉर्शन करवा के ही बेटियों को मरवा देते हैं। तो मैं तो देसी भाषा में एक बात कहूंगा, बिल्कुल गांव की देहाती भाषा में, अगर गर्भ के अंदर सब बेटियों को यूं ही मरवाओगे, तो फिर अपने बेटों के लिए तुम बहुएं कहां से लाओगे? आखिरकार फिर बहुएं आएंगी कहां से? सीता हो या राम हो, राधा हो या श्याम हो, दोनों ही समान, यही भावना जगाइए। सच्चे ये बेन है, कुदरत की देन है, बेटा हो या बेटी उसे सीने से लगाइए। अगर आज वो बेटी ना होती तो ना आज ये दिनेश तोमर होता, ना राजू मस्ताना होता। क्योंकि एक बेटी की देन है कि जो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? गर्भ में ही बेटियों को मरवा देते हैं। पहला अत्याचार बड़े भैया, जन्म से ही पहले जीवन होती है बेटियां, धरती पे जुल्म बार बार हो रहा है। आइए दूसरा अत्याचार कहां पर होता है बेटियों के साथ? अगर बेटी हो जाए, बड़ी हो जाए, फिर उसकी शादी होती है। दूसरा अत्याचार सुनिएगा, अरे जालिम दहेज की प्रथा चल रही है, बहू बन के आई बिटिया जिंदगी जल रही है। न जाने कैसे लोग होते हैं, दहेज की खातिर बेटियों को जला देते हैं, बहुओं को जला देते हैं। नारी ने नर को जन्म दिया, बचपन में आंचल पला दिया, संतान की देकर सौगातें इस वंश को आगे चला दिया। हर मार शहीद कार शहीद और घोंट खुशी का गला दिया, लेकिन इस नर ने हाथों से नारी को जिंदा जला दिया। बेटी के साथ दूसरा अत्याचार हो गया बड़े भैया, बेवक्त ही अर्थी पर सोती है बेटियां, आए दर्द बाप के सीने के पार हो रहा है। जब किसी की बेटी दहेज की खातिर जला दी जाए, बाप के हृदय पर हाथ रख करके पूछिए क्या बीतती होगी। तीसरा अत्याचार सुनिएगा, बुलबुल की गर्दन जैसे आज घुट रही है, और सरे आम बेटियों की लाज लुट रही है। किसी मंदिर के अंदर ले जाकर के बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया गया। कोई कहता है ये मुस्लिम की बेटी है, कोई कहता है ये हिंदू की बेटी है। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, ना वो मुस्लिम की है ना हिंदू की, आखिरकार वो बेटी है किसकी? गौर करो दुनिया वालों, अरे जो कफन ओढ़ कर लेटी है, अरे ना हिंदू की ना मुस्लिम की, वो हिंदुस्तान की। क्रोधी गुरु गाना लिखने से पहले मेरी ओर ध्यान देना, मेरे गाने में खासियत है क्या? देखो कितनी मजबूर होती है बेटियां, माँ बाप के ही आगे बलात्कार हो रहा है। बुलंदशहर कांड आपने देखा होगा, सुना भी होगा। बुलंदशहर में एक पिता और माँ के सामने एक बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया गया। आइए अंतिम बंद में कहना क्या है? लोग कहते हैं अपना भारत महान है। हम कैसे मान लें कि हमारा भारत महान है जहां बेटियों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है? हो जाए सुरक्षित यदि बेटी तो वो नई सीख सिखला देंगी, जो कभी न बेटे कर पाए वो बेटी कर दिखला देंगी। बड़े भैया कहना क्या है अंतिम बंद में सुनिएगा, अरे बेटी का जब तक दिल में न सम्मान होगा, तो फिर महान कैसे हिंदुस्तान हो।
इन नैनों की ज्योति है बेटियां, देखो कितनी मजबूर होती हैं बेटियां, बेवक्त ही अर्थी पर सोती हैं बेटियां, जन्म से ही पहले जीवन खोती हैं बेटियां, फिर भी इस भारत में क्यों रोती हैं बेटियां, ये विप्रों का सपना तार तार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो